श्रीधर जी बाहर गए हैं। रुचि, क्या? रुचिता नाम है मेरा। ओह, रुचिता, नाइस नेम। वैसे श्रीधर अंकल बाहर गए हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, उन्हें भेज देता हूँ। उसे मेरा नाम अच्छा लगा, मेरा नाम जानता है वो। ओह सॉरी। अंकल, आपसे कोई निकिता मिलने आई है, आपके कैबिन में आपका वेट कर रही है। ओह, देखता हूँ। अरे रुचि, तू ये निहार भी ना। रुचिता बुलाओ ना पापा। रुचिता, नाइस नेम। बेटा, तो तबीयत ठीक है ना? ये कैसे बहकी बातें कर रही है? अच्छा खैर, ये सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रही? वो आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी पापा। क्या हुआ? हमें ना अभी के अभी रिद्धि सिद्धि ज्वेलर के यहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि मम्मी के पास कमल भाई का फोन आया था। मुझे लगा ही था कि उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। तो रुक, मैं बड़े साहब से हाफ डे की छुट्टी की बात करके आता हूँ। प्रतीक जी, आप अभी तक नाराज हैं? नहीं। पर ऐसा लग तो नहीं रहा। मैं ठीक हूँ रितु। सच कहो तो जब बात तुम पर आती है, ये घर में कोई भी तुमसे नाराज होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा है ना तुमसे, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, मैं किसी चीज के लिए नहीं टोकूंगा। पर इस कमरे के बाहर प्लीज वैसे ही रहो जैसे गोयल परिवार की बहू को रहना चाहिए। ठीक है, बट अभी के लिए आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस, ओके? आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। That's like my girl। चलो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। बाय। मासी जी, हेलो। नमस्ते मासी जी। नमस्ते बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आज आपने कैसे याद किया? क्या बताऊं बेटा, मैं तो अपनी अमृता से परेशान हूँ। अच्छा, क्यों? एक अच्छा खासा रिश्ता आया था उसके लिए, वेल सेटल्ड है, पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, मॉडर्न फैमिली है, खानदानी बिजनेस है, लेकिन इस लड़की ने एक झटके में मना कर दिया। लड़की की फोटो तक नहीं देखी। अच्छा बेटा, अब तू ही उसे समझा कि अच्छे रिश्ते इसी उम्र में मिलते हैं। वैसे एक बात बता रितु, अमृता ने किसी को पसंद तो नहीं कर रखा ना? हेलो रितु, तो सुन रही है ना? हाँ, मासी जी सुन रही हूँ। पर नहीं, अमृता ने मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया है, पर मैं बात करती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ, आप ख्याल रखिए। कहाँ फंस गई हूँ मैं? एक तरफ ये निहार और अमृता है, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है ये तो भगवान ही जाने। ऊपर से माँ वो अलग वार्निंग देकर चली गई है मुझे। क्या करूँ मैं? सर, हम किसी बॉलीवुड स्टार को अपना एम्बेसडर बना लेते हैं, वो हमारी ब्रांड प्रमोट करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ सकती है। सर, हम ऑनलाइन स्टोर भी खोल सकते हैं। आज के डेट में हर फेमस ब्रांड का ऑनलाइन स्टोर है। दिस सीम्स टू बी गुड आइडिया। हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और जब हम ऑनलाइन स्टोर्स की बात करते हैं, सॉरी पापा। तो हम जब ऑनलाइन स्टोर्स की बात करते हैं तो हमें ये सॉरी अगेन, प्लीज कंटिन्यू। लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है। जो बात कर रहे, वैसे भी इस मीटिंग का हिस्सा तो तुम हो नहीं, अननेसेसरी बाकी सब लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सॉरी पापा, मैं बस अभी आया।
हेलो। कहाँ हो निहार? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। अभी के अभी मिलो मुझसे आके। अभी कैसे आऊं? मेरी जॉब का फर्स्ट डे है अमृता, समझा करो, मैं अभी नहीं आ सकता। अगर तुम नहीं आए ना निहार, तो आज हमारा लास्ट डे होगा। कैफे में वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। यार ये लड़कियां ना, लड़कों का सैंडविच बनाना कोई इनसे सीखे। अब क्या करूं? चुपके से निकल जाऊं? अगर मैं चुपके से निकला तो पापा फुल जोर शोर से मुझे गरीब बना देंगे। क्या करूं क्या करूं? मीटिंग के बाद ही कुछ सोचता हूं। वैसे आज शाम तक किसी भी हालत में वो पार्सल ब्रांच ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। कौन जाएगा लेके? सर संजय को भेज दे। नहीं, इसके लिए कोई जिम्मेदार और भरोसेमंद इंसान चाहिए। पार्सल बहुत कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा मौका है, पार्सल देने के साथ अमृता से भी मिल लूंगा। पापा मैं जाऊंगा। अभी तक तो काम करने में इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब अचानक काम करने के लिए इतनी खुशी। इतना क्या सोच रहे हैं पापा, इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन ध्यान से। पार्सल बहुत अर्जेंट है और बहुत ही कीमती। डोंट वरी पापा, मैं ध्यान से लेकर जाऊंगा। ठीक। प्राउड ऑफ यू निहार, तू तो बचपन से इंटेलिजेंट है ब्रो। उषा, तू यहाँ? क्या हुआ उषा, तू परेशान दिखाई दे रही है? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है यार कुछ भी। ये आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को ठीक रहने देते हैं? 2-4 किताबें पढ़ी नहीं कि खुद को माँ बाप समझने लगते हैं। सोचते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। 1 मिनट रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ पहले तेरे लिए। ये ले, पानी पी पहले और शांत हो जा, और फिर मुझे बता क्या किया अब विवेक ने। विवेक नहीं, रुचि। रुचि? आज रुचि मुझसे उन गहनों के बारे में पूछ रही थी मैंने क्या किया उन गहनों का। अरे मैं उन गहनों के पैसों से कोई छुट्टी मनाने गई हूँ क्या? अपनी बेटी के लिए तो कुछ अच्छा करना चाह रही थी ना मैं। चीजें नहीं हुई मेरे हिसाब से तो मैं क्या करूँ? वो लड़का गलत निकला तो ये मेरी गलती है क्या? परुषा, और ठीक है मैंने मान लिया इस बार ये रिश्ता नहीं हुआ, पर कोई तो रिश्ता होगा ना यार। तो आज नहीं तो कल हमें सर्जरी करानी पड़ेगी ना। परुषा मेरी बात और ऊपर से माँ जी, यार उन्हें तो ना मैं आज तक कभी सही नहीं लगी। मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ ना, उन्हें हर चीज में नुक्स निकालना होता है। देख उषा, मैंने तो तुझे पहले से ही समझाया था ना, इतनी उतावली मत हो। ये सब मामले सब्र वाले होते हैं। देख लिया उतावले होने का नतीजा, हो गई ना बर्बादी। चल कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी हमने कमल भाई साहब के यहाँ गहने रखे हैं, बेचे तो नहीं ना। एक काम कर, तू अभी कमल भाई साहब को फोन लगा और बोल हम गहने वापस लेने आ रहे हैं। हाँ सही कह रही है तू। हेलो, हाँ कमल भाई साहब, मैं उषा मित्तल बोल रही हूँ। वो गहने लेकर आई थी ना आपके पास? जी वो गहने नहीं बेचने हैं, मैं लेने आ रही हूँ। मैडम आपके गहने तो कल बिक गए, अब कल आके पैसे ले जाइएगा। क्या? अच्छा क्या हुआ? यार उन्होंने तो वो गहने बेच दिए। कह रहे कल आके पैसे ले लो। बेच दिए? ऐसे कैसे बेच दिया उन्होंने? अब रुचि के पापा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। कमल भाई से झूठ क्यों बुलवाया पापा आपने? पता है मम्मी कितना परेशान हो जाएंगी ये सोच के कि उनके सारे गहने बिक गए। जरूरी था बेटा, आजकल तेरी माँ के सिर पर अजीब से भूत सवार हो गए हैं। तुम्हारी शादी के अलावा उसे कुछ नजर आ ही नहीं रहा है। उसे ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि नई खुशियाँ पुरानी यादें बेचकर नहीं खरीदी जा सकती, और जिन खुशियों में आंसू की मिलावट हो ऐसी खुशी किस काम की बेटा? पापा आप उन्हें आराम से समझाना, ज्यादा डांटना मत, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है हमारे लिए तो किया है ना। हाँ, तेरी मम्मी बीवी है मेरी, इतना रुलाऊंगा तो 4 दिन खाना नहीं मिलेगा।
अच्छा पापा आप यहीं रुको, मैं ना मम्मी की फेवरेट पाइनएप्पल पेस्ट्री पैक करवा के लाती हूँ। अब मैं फोन पे बात कर लेता हूँ, तब तक तुम जाओ। हाँ 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 हेलो। कब से आके बैठे हूँ अमृता, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। कोई किसी लड़की को इतना वेट कराता है क्या? सॉरी बाबा, आज मेरा फर्स्ट डे था ऑफिस में, मगर फिर भी देखो ना मैं तुमसे मिलने आया। इसका कुछ तो क्रेडिट दो मुझे। ओके बाय द वे ये क्या है? पापा का इम्पोर्टेंट पैकेज है, अब इसे गाड़ी में नहीं रख सकता था तो अपने साथ ही लेकर आ गया। मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। वैसे ये बताओ कि इतना अर्जेंटली बुलाया क्यों था? मेरे लिए एक रिश्ता आया है, मॉम बहुत प्रेशर दे रही है। तो सोच क्या रही हो, हाँ कर दो ना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ निहार, मैं सीरियस हूँ। मेरी शादी होगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। सिवाय तुम्हारी शादी में चलना मेरे गाने की। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम ना रहने ही दो। अमृता, अमृता मेरी बात तो सुनो। अरे अमृता बात तो सुनो। भैया आप ना 5 पाइनएप्पल पेस्ट्रीज पैक कर दो। जी मैम। और एक में ना हिमाल लिख दीजिएगा। ओके मैम। ये किसका पैकेट है? अर्जेंट लिखा है और ऐसे छोड़ दिया। एक्सक्यूज मी। यस मैम। अब ये किसका पैकेट है? पता नहीं मैडम, शायद यहाँ पे जो साहब बैठे थे ना उन्हीं का होगा। ओह, इस वेटर को पकड़ा दूं क्या? लेकिन इसने रख लिया तो किसी का जरूरी पार्सल लग रहा है। मैं ही रख लेती हूँ, इस पर नंबर लिखा है, फोन करके वापस दे दूंगी। मैम आपकी पेस्ट्री। थैंक यू। अमृता वेट, अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता प्लीज, अमृता। मजाक कर रहा था बाबा, इतना भी अलाउड नहीं है क्या? इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? क्योंकि हर चीज मजाक नहीं होती निहार। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम्हें मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। किसने कहा? तो बताओ, मेरी शादी से तुम्हें फर्क पड़ेगा या नहीं? ऑफ कोर्स पड़ेगा। ये कैसा सवाल है अमृता? तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा? क्या चाहती हो, देवदास बन जाऊं? तो मैं मना कर दूं? ऑफ कोर्स, अभी के अभी मना करो। वैसे तुम लड़के क्यों देख रही हो? मैं हूं ना। ये बात पहले क्यों नहीं बोली तुमने? तुम बोलने कहाँ देती हो? गुस्सा तो नाक पर चढ़ा रहता तुम्हारे। हाँ भाई। निहार वो पैकेट ऑफिस में दे दिया? ओह नो। अमृता मैं अभी आया। इसको क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ एक पार्सल था, आपने देखा क्या? वो तो मैडम ले गई। और तूने उसे ले जाने दे दिया, इडियट। किसी और का पार्सल किसी और को कैसे लेके जाने दे सकते हो तुम लोग? सर ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं डफर हूं, पैकेट छोड़ के चला गया यार, क्या करूं?
उषा बाहर से अखबार दे देना। सुनिए उषा सर दर्द कर रहा है, थोड़ा चाय बना देना ना। अच्छा। और सुनो, मेरा एक कुर्ता नहीं मिल रहा है, जरा खोज देना। रुचि के पापा ये अब बस 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 आओ बैठो यार, चलो बस 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 बैठो बैठो बैठो। क्या अपना रिश्ता इतना कमजोर है कि तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं हुई? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ अपनी कई सारी ख्वाहिशें दबानी पड़ी, लेकिन क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि बस इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बहुत अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे पति हैं। गलती मेरी है। मैं ममता में इतनी अंधी हो गई कि पति का फर्ज निभाना भूल गई। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या रुचि, तू भी कुछ भी बोलती है? अच्छा ठीक है, अगली बार से कुछ नहीं बोलूंगी, पर अब आप अपनी आंखों को आराम दो। आंसू की टंकी बन बन के थक गई होंगी ना इनकी आंखें। और ये लो पाइनएप्पल पेस्ट्री खाओ। सॉरी रुचि, मैं बेकारी तुझ पर नाराज हो गई। कोई बात नहीं, अगली बार मत करना, वरना उठक बैठक कराए बिना मानूंगी नहीं मैं। चलो आप लोग अपनी पेस्ट्री एंजॉय करो, मैं दादी और विवेक को देख के आती हूँ। अरे सुन, विवेक घर पे नहीं है, वो अपने दोस्त के घर गया है, तो तू उसकी पेस्ट्री ना फ्रिज में रख दे और दादी को दे आ। ठीक। एक प्रॉब्लम और है। क्या? वो मैं ना सर्जरी के लिए एडवांस दे आई हूँ। अब बाकी के पैसे दे के सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, वरना एडवांस बेकार हो जाएगा। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अब मेरी। तू वैसे ही बहुत कुछ कर चुकी हो, अब आगे से मैं संभाल लूंगा। मैं कल जाकर बैंक में लोन का फॉर्म भर देता हूँ, ठीक है? खाओ। आई जस्ट होप कि इन फाइल्स में मुझे कुछ हिंट मिल जाए कि उस पैकेट में क्या था, ताकि मैं उसे रिप्लेस कर ऑफिस तक पहुंचा दूं। अरे पापा सीआईडी में है क्या कि हर फाइल अर्जेंट और इंपॉर्टेंट ही होती है? इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी फाइनली दिन का एंड अच्छा हुआ। मम्मी को उनके गहने मिल गए और उसको मेरा नाम पता चल गया। ओह नो, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई। निहार, अब तक तुम ऑफिस में हो? जी पापा, अब चलिए मैं थोड़ा नगों के बारे में रिसर्च कर आता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। ये रिसर्च तुम कल कर लेना। तुम्हारी माँ खाने के लिए इंतजार कर रही होगी। आज पहला दिन है तुम्हारा ऑफिस में, तो तुम्हारी माँ ने 56 भोग बनाए होंगे। चलो। हाँ। पापा वो
हेलो। हेलो, ये जिसका भी नंबर है ना, उनका एक अर्जेंट पार्सल मुझे कैफे में मिला था। क्या वो पैकेट आपके पास है?